ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। संगत जी, 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मैं किचन में काम कर रही थी और मॉर्निंग टाइम था, नाश्ता बना रही थी। तो एकदम से कढ़ाई में जैसे मैंने छौंके के लिए जीरा और प्याज, लहसुन टमाटर का तड़का लगाना चाहा, तो एकदम से क्या हुआ कि वो जो छौंके के जो छींटे थे वो एकदम बाहर की तरफ आए और पूरी कढ़ाई में एकदम से आग लगी और वो ऊपर की तरफ आग पूरी फैल गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। और एकदम से मैंने गैस बंद करा और मेरे पति अंकल भी बाहर बालकनी से दौड़े दौड़े आए, क्योंकि मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकली, आग आग। और मैं कुछ बोल नहीं पाई, एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई, पैर एकदम वाइब्रेट करने लग गए और समझ नहीं आया कि एकदम से अचानक क्यों हुआ। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हल्की फुल्की एकदम आग एक हल्की से ऊपर को कई बार आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा आग एकदम ऊपर को और एकदम फैल गई तो एकदम मैं घबरा गई, मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या। और काफ़ी सालों से खाना बना रही हूँ, तो ऐसा है नहीं कि कभी ये पहली बार ही हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ में। तो 5-10 मिनट तो मेरे पैर एकदम वाइब्रेट करने लगे और दिमाग एकदम से सुन्न हो गया, हाथ पैर कांपने लग गए कि कुछ भी हो सकता था। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की है और वो एकदम से हो जाए और वो एकदम लेवल उसका बड़ा हो कि वो पाइप की तरफ भी वो आग जा सकती थी, इतना बड़ा फैलाव था आग का। तो फिर कुछ 5-10 मिनट होने के बाद मैंने फिर से अपना वही काम शुरू करा, क्योंकि अब नाश्ता बन रहा है, ऑफिस के लिए लंच तैयार हो रहा है। तो डर तो मैं बहुत गई थी, पर किया मैंने उस काम को और एकदम से मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई, और वो ये हुई संगत जी कि 2-3 दिन पहले ही, मतलब ये परसों की बात है, फ्राइडे सैटरडे की बात है जब ऐसा हुआ। और वेडनेसडे या थर्सडे, मुझे अच्छे से याद नहीं है संगत जी, लेकिन आग जो ये चीज़ हुई इससे 2-3 दिन पहले मेरे को मैसेज आया नोटिफिकेशन में कि कुड़िए, आग लगने का डर है, ये बच के रहना और ये सत्संग सुन। ये नोटिफिकेशन में आया, लेकिन मैंने नहीं सुना। संगत जी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे वो सत्संग सुनना चाहिए था, क्योंकि आधे कष्ट और आधी बीमारियां, आधी टेंशन, आधे अनचाही जो भी दुर्घटनाएं होने वाली होती हैं, वो सब ये जो हम लोग सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं, इनसे ही ये दूर हो जाती हैं आधे से ज़्यादा। तो मैंने नहीं सुना, मुझे ये लगा कि पता नहीं मैंने क्यों नेग्लिजेंसी की, मुझे भी नहीं पता, हालांकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ। लेकिन आजकल मैं सच बताऊँ संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से, थोड़े मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ समय से मैं सत्संग नहीं सुन रही हूँ। कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो एकदम वीकनेस से आ जाती है, तब नहीं सुन पाती हूँ। या कभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरी कोको और लूसा 2 कैट थी, तो जिसमें से कोको को एनजीओ में मैंने डाला था, तो वहाँ वालों ने उसे भूखे प्यासे मारा या गलत इंजेक्शन देके उसके किडनी फेल करके उसे मारा, ये मुझे नहीं पता। 8 दिन के अंदर उसको मार दिया गया था। नोएडा के सेक्टर 94 था, क्या था, मुझे सेक्टर बिल्कुल याद नहीं है। नोएडा का एनजीओ था। और अभी लूसा को भी कुछ दिन पहले ही 14 जुलाई को, जिस दिन मेरा फर्स्ट फास्ट था, तो उस दिन उसको गलत इंजेक्शन देके और गलत दवाइयाँ देके उसकी भी किडनी फेल करके उसे भी मार दिया गया। तो जहाँ से हम कैट फूड लेके आते हैं, डॉग फूड लेके आते हैं लोगों के लिए, अपने कैट्स के लिए, पेट एनिमल्स के लिए, उन्होंने ही पैसे भी पूरे ले लिए और उसको मार भी दिया। तो मैं उसी सदमे में हूँ काफ़ी टाइम से। मतलब मैं ये सारी चीज़ें समझती भी हूँ कि जो आता है वो जाता भी है, ऐसा नहीं है। और सबका अपना एक टाइम पीरियड होता है रहने का इस संसार में। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, लेकिन
फिर भी अपनों से इतनी अटैचमेंट हो जाती है तो हम ये चीज़ें भूल नहीं पाते हैं। और ये सारी चीज़ें हुई तो उससे भी मेरा काफ़ी मतलब दिमाग एकदम ऐसा हो गया कि कुछ करने का, बोलने का मन ही नहीं करता था। सत्संग मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, और गुरुपा से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ इसलिए। और गुरुपा से कई बार मैं नाराज़ हो जाती हूँ, लड़ती भी हूँ, उन्हें बुरा भला भी कह देती हूँ। फिर अगेन मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो ये मैं आपसे भी बोलूँगी कि अगर कोई जैसे आपको नोटिफिकेशन में आ रहा है या कोई फ्लैश हो रहा है आपको, तो वो गुरुजी की तरफ से आपको एक इंडिकेशन होता है। आप उस सत्संग को ज़रूर सुनिए और बिल्कुल भी इस चीज़ को मेरी तरह मत छोड़िए कि कोई बात नहीं, कल सुन लूँगी, परसों सुन लूँगी, या ये मेरे लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ हमारे आगे आ रही है, फ्लैश हो रही है, तो वो आपसे ही रिलेटेड है। अगर आज नहीं होगी, 2-4 दिन के बाद होगी, हफ्ते के बाद होगी, पर होगी। तो अगर हम वो सत्संग सुन लेते हैं तो वो हमारे सारे जो विपदाएँ होती हैं और अनचाही जो एकदम से दुख, एकदम से परेशानियाँ हमारे लाइफ में आने वाली होती हैं, आ जाती हैं, तो वो सारी ठीक हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। गुरुपा उसको ठीक कर देते हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लेते हैं। सत्संग करना भी चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं कई बार सोचती हूँ कि आज ये मेरा एक सत्संग हुआ है, हालांकि डेली मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग होते हैं, सारे संगत के साथ होते होंगे, और मैं ये सोचती हूँ कि चलो आज ये सत्संग हो गया है, अब 1-2 और हो जाए तो मैं इकट्ठा इसको अपने संगत के साथ में साझा करूँगी, शेयर करूँगी। लेकिन नहीं संगत जी, जैसे कि मेरे दिमाग में अभी आया है, मैं सोच ही रही थी कि नहीं, चाहे छोटा सत्संग हो, बड़ा सत्संग हो, हमें ज़रूर करना चाहिए, शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। इसका वेट नहीं करना चाहिए कि अभी थोड़ा सा हमारे साथ सत्संग हुआ है, अब फिर कल होगा, परसों होगा, तो हम इकट्ठे ही इसको अपने प्यारी संगत के साथ में शेयर करेंगे। तो सत्संग को लंबा करने का कोई तुक नहीं बनता है। अगर आपका 2 मिनट का भी सत्संग है, 5 मिनट का भी सत्संग है, आधे घंटे 1 घंटे का नहीं है, तो भी मेन मकसद हमारा अपने गुरुपा का शुक्राना करना होता है। और अपने संगत के साथ में डेली हमको अपना छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सत्संग शेयर करना मेन ये होता है। और गुरु हमारे साथ इतनी अच्छी चीज़ हुई है, शुक्राना गुरुजी का सत्संग अपने संगत के साथ में शेयर करो। जो सत्संग हमारे जिनको, क्योंकि हमारे जो ये सत्संग होते हैं इनमें किसी न किसी संगत के लिए कोई बहुत बड़ी उनके प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ होता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें 2 या 3 सत्संग हो जाएं फिर हम करेंगे, नहीं, हमें डेली गुरुपा का शुक्राना करना है, उनके स्वरूप के आगे भी हमें शुक्राना करना है, और सत्संग के जरिए भी हमें अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करना है, करना चाहिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमारे और संगत जो होती है उनके भी आने वाले कष्टों का निवारण होता है, और हमें भी अच्छा लगता है, और हमारे गुरुपा को तो खैर अच्छा लगता ही है। वो तो होते ही खुश इसीलिए हैं, वो तो बोलते ही हैं कि कुड़िए सत्संग कर, कुड़िए शुक्राना कर, पुत्र सत्संग सुन, पुत्र सत्संग कर। वो तो बोलते ही हैं, उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुपा को कुछ नहीं चाहिए, हमारे गुरुपा से जुड़े रहो, दिल से जुड़े रहो, मन से जुड़े रहो, उनके लिए तो वही बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी काफ़ी टाइम से 3-4 दिन से मेरे को ये भी हो रहा था कि फिर हाँ, वो बात अधूरी रह गई संगत जी। फिर वो आग वाग तो खैर ठीक हो गई, और ये मैं एकदम से समझ गई कि मेरे को उससे भी 2-3, जिस दिन आग लगी थी 2-3 दिन पहले मुझे गुरुपा का फ्लैश हो रहा था नोटिफिकेशन में कि आग लगने का डर है कुड़िए, ध्यान से रहना, सत्संग सुन, शुक्राना कर, ये सारी चीज़ें आ रही थी। मैंने नहीं करा तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा कि एकदम आग लगी। लेकिन हाँ, गनीमत ये रही कि क्योंकि मैं हर वक्त अपने गुरुपा का ध्यान मन स्मरण करती रहती हूँ, खाना बनाते वक्त, लंच बनाते वक्त, डिनर बनाते वक्त, या कहीं मैं जा रही हूँ, कहीं से आ रही हूँ, या घर में बैठी हूँ, सोने वाली हूँ, सो के उठी हूँ, तो मेरे गुरुजी का हर समय मेरे मन में मन स्मरण रहता है। तो मेरे गुरुपा ने कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होने दी और मुझे बचा लिया, वरना कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ी आग भी लग सकती थी, वो बच गया। तो मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे ही आप मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरे पूरे संगत परिवार के साथ रहना मेरे गुरुजी महाराज। और तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे बचा लिया, मेरे घर को बचा लिया,
और हो सकता है कि अगर मैं उस सत्संग को सुन लेती तो वो जो थोड़ी बहुत आग लगी थी कढ़ाई के ऊपर, एकदम जो ऊपर को फैली आग, वो भी नहीं होता। ये मुझे 200% पूरा श्योर है, 200% श्योर है कि ये उतनी आग भी नहीं लगती वो सत्संग सुनने से। जो वो मेरी थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी जो मुझे दिक्कत आई, मुझे परेशानी हुई, मैं डरी और वो आग फैली, वो भी चीज़ नहीं होती अगर मैं उस सत्संग को सुन लेती तो। लेकिन मैंने सत्संग नहीं सुना। और हाँ, सत्संग वो नोटिफिकेशन देख के मेरे मन में एकदम ये ज़रूर आया कि नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अगर गुरुपा आग लगने का डर भी है तो आप हो मेरे साथ, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे, ये मैंने ज़रूर बोला था। और ऐसा ही हुआ संगत जी, गुरुपा ने हमें बचा लिया। तो जय हो हमारे गुरुजी महाराज का, शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। और काफ़ी टाइम से मुझे अपनी बेटी की चिंता भी हो रही है, क्योंकि मेरी बेटी दिल्ली में नहीं है, बाहर है, तो पंजाब में है। तो बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में क्लिक होती हैं, बेटी अकेली है और क्या होगा, कैसे होगा, बहुत से दिक्कतें हैं। तो मैं हर समय चिंता में रहती हूँ संगत जी। मन मेरा मेरी बेटी के पास ही रहता है और हर समय गुरुजी को बोलती रहती हूँ, मेरी बेटी की रक्षा करना, अपनी बच्ची की रक्षा करना। तो मेरे गुरुजी मेरे को बैक टू बैक मेरे को फ्लैश करते रहते हैं मैसेजेस की, कुड़िए तो बिल्कुल चिंता नहीं कर। और आज तो इतनी बड़ी बात है संगत जी, मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि पता नहीं बेटी सक्सेस होगी नहीं होगी, कैसे होगा, क्या होगा। और गुरुपा का एकदम से मैसेज आया कि तेरी बेटी पुत्र, तेरी बेटी पूरी दुनिया में तेरा नाम रोशन करेगी। और ये जो मैसेज आया संगत जी, मेरे एकदम आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू थे कि ये मेरे गुरुपा कितनी जल्दी और कैसे मन की बात सुन लेते हैं। हालांकि मैं कई बार नाराज़ हो जाती हूँ अपने गुरुपा से कि गुरुपा, जो मैं आपको बोलती भी नहीं हूँ आप वो भी सुन लेते हैं, लेकिन जो मैं इतना रोई आपके आगे कि मेरी लूसा को, मेरी कैट को बचा लो गुरुपा, बचा लो, वो आपने नहीं सुना। तो कई बार मैं बहुत निराश हो जाती हूँ, दुखी होती हूँ, रोती भी हूँ और गुरुपा से लड़ाई भी करती हूँ, नाराज़ भी हो जाती हूँ। लेकिन फिर अगेन, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मार खाने के बाद भी लिपट जाता है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है संगत जी, वैसे ही मैं अपने गुरुपा के आगे फिर बैठ जाती हूँ। और आज मेरे गुरुपा ने मेरे को एक मैसेज और दिया कि मैं तेरा पियो हूँ और तू मेरे आगे अपने दुख और सुख रख, तू मेरे आगे रोया कर, किसी के आगे ना रोया कर। और ये कितनी बड़ी मेरे लिए बात है संगत जी। आज सुबह मैं फिर यही सोच रही थी और कल शाम को भी यही सोच रही थी कि गुरुपा, अब मैं आपसे अपना कोई दुख और सुख शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आप तो सुनते ही नहीं हो। मैंने ये सोचा, क्योंकि मेरे को अपनी लूसा के कल से बहुत याद आ रही थी। तो गुरुपा, आपने नहीं बचाया। जब आप, मैं इतना रोई आपके आगे, इतना गिड़गिड़ाई, मेरा पूरा परिवार रोया, मेरा बेटा रोया, मेरे बेटा जो मानता भी नहीं है किसी को, वो भी मंत्र जाप में बैठा। मेरे पति अंकल तो मानते हैं, उन्होंने भी किया। मेरी बेटी पंजाब से ही लूसा के लिए गुरु के पाके शरण में बैठी हुई थी, उनसे अरदास लगा रही थी। जब आपने तब नहीं सुना तो अब कहाँ सुनोगे गुरुपा। आपसे मुझे अब कोई दुख सुख शेयर नहीं करना। ये मैंने अपने गुरुपा के आगे कल बोला और सुबह भी बोला, और मैं निराश थी। और देखो मेरी प्यारी संगत जी, गुरुपा ने एकदम से मेरे को क्या मैसेज डाला कि मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरे सामने रोया कर, अपने दुख और सुख मेरे सामने किया कर। अब आप सोचो संगत जी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। आप मेरे बिना कहे सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कि गुरुपा कैसे मन की एकदम से बात सुनते हैं। हाँ, हो सकता है मेरी कोको को, मेरी लूसा का टाइम इतना ही था हमारे साथ में, शायद इसीलिए, या उनका इसमें कोई भला होना था, उनका योनि परिवर्तन होना था, या आगे उनके साथ क्या ऐसा कुछ होना था। मतलब जो भी है वो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। और उनका अच्छा और बुरा, और उसमें हमारा अच्छा और बुरा क्या छिपा है संगत जी, ये मेरे गुरुपा ही, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुपा पिता परमेश्वर जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन बस मैं इतना ही जानती हूँ, क्योंकि मैं एक तरह से मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, तो मैं बहुत बार दुखी हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने गुरुपा से कई बार लड़ाई करती हूँ, बहस करती हूँ। लेकिन इसमें हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी छुपी होती है कि जिसका हमें पता नहीं होता है। ये हमारे गुरुपा ही जानते हैं इसमें हमारी अच्छाई क्या है, हमारी, मेरी लूसा, मेरी कोको की क्या उसमें अच्छाई थी, हमारी क्या अच्छाई छिपी है, ये सारे मेरे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा ही जानते हैं। तो
अब जब ये ऐसे मैसेजेस आते हैं तो फिर एकदम से मन वो हो जाता है कि शांत हो जाता है कि नहीं, गुरुपा ने हमें नहीं छोड़ा है। और ये हमारी मन की भावना है कि गुरुपा नहीं सुनते हैं, गुरुपा हमारे साथ नहीं हैं, तो मन एकदम व्याकुल हो जाता है। लेकिन नहीं संगत जी, मेरा ये सत्संग करने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको, लोगों को, कई लोग एकदम हताश हो भी गए होंगे, कोई बीमारी, लंबी बीमारी से जूझ रहा होगा, कोई जॉब को लेके परेशान होगा, कोई शादी को लेके परेशान होगा, कोई अपने परिवार में कष्ट कलेश को लेके, नेगेटिविटी को लेके परेशान होगा, कोई अपने बच्चों को, पति को लेके परेशान होगा, कोई अपने मायके में भाइयों को, बहनों को, माँ पापा को लेके परेशान होगा। मतलब सबके परेशानियाँ सबको हैं संगत जी, ये सभी जानते हैं। मैं कोई एक अनोखी बात नहीं बोल रही हूँ, परेशानियाँ सबको हैं। और बस कारण अलग अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो मेरे ख्याल से गुरुपा ने मुझसे सत्संग इसीलिए करवाया है कि एक तो मैं अपने गुरुपा का धन्यवाद करूं, मेरे गुरुपा ने मुझे आग लगने से बचाया पहला। और कोको और मेरी लूसा को अगर वो ले भी गए हैं तो उसमें उन 2 बच्चियों की, उन 2 कैट्स की, मेरे पेट्स की और हमारी कोई ज़रूर कोई अच्छाई छिपी होगी। और तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। और मैं जब अकेले में उदास होती हूँ, रो रही होती हूँ, तो मेरे गुरुपा फिर से मुझे मैसेज देते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, तो किसी के आगे मत रो, तो उदास मत हो, तो मेरे सामने रो। फिर अगर मैं अपनी बेटी की चिंता करती हूँ तो एकदम से फिर से मैसेज फ्लैश होता है कि अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता मत कर, वो तेरा नाम रोशन करेगी। तो ये सारी चीज़ें संगत जी जब बैक टू बैक मेरे सामने मैसेजेस फ्लैश होते हैं तो मुझे बहुत ढांढस बनता है, बहुत उम्मीद होती है कि नहीं, गुरुपा हैं और बिल्कुल वो यहीं हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, कोई चीज़ मेरी लाइफ में गलत नहीं होने देंगे। तो मैं ये सत्संग शायद इसीलिए कर पा रही हूँ कि मुझे गुरुजी का ही आदेश है कि जो हमारी संगत है, जो किसी भी कठिन परिस्थिति से जूझ रही है, उनका सबका भला हो और मेरे मैसेज के थ्रू सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। मेरे गुरुपा सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और जिनकी जो भी परेशानियां हैं वो मेरे सत्संग के द्वारा बिल्कुल ठीक हो जाएं, दूर हो जाएं। मेरी भी यही गुरुपा से प्रार्थना है, अरदास है कि मेरी जितनी भी संगत है, जो भी सत्संग को सुन रही है, जो नहीं भी सुन रही है, उनकी सारी मनोकामनाएं मेरे गुरुपा आप पूरी करना, उनके सारी कठिन परिस्थितियों से उनको बाहर निकालना और सबका अच्छा करना, किसी के साथ बुरा ना हो। और सारी चीज़ें गुरुपा के अधिकार में हैं, उनके बिना, उनके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, पिता परमेश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सारी संगत आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग सब इंसान हैं, दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, एकदम एक तड़प से उठती है मन में। तो ये सारी चीज़ों को शांत कीजिएगा और मेडिटेशन कीजिएगा, मेरे गुरुजी का नाम जप कीजिएगा। और मेरे इस सत्संग से किसी को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, ढांढस बंधे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मैं ये सोचूंगी कि मेरे इस सत्संग से किसी का भला हुआ, किसी को मेरी तरह कोई, किसी के मन को शांति मिली जैसे मुझे मिली। तो 2-3 दिन से मैं बहुत व्याकुल थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मेरे गुरुजी को तो खैर अच्छा लगेगा ही। और संगत जी एक बात और, ये जो वेल ट्रेंड, जो आर्मी के, फौजियों के, जो पुलिस के अंडर जो हमारे डॉग ट्रेनिंग लेते हैं, और तो आपको पता ही होगा कि ये कहने के लिए जानवर होते हैं, लेकिन इंसानों से भी बहुत इनमें अच्छा दिमाग होता है। तो आज मैंने यूट्यूब पे देखा तो एक ट्रेंड डॉग है जिसका नाम जैक है, तो वो बटालियन के साथ आ रहा था, तो उसको एकदम से लगा कि किसी ने बैग में बॉम्ब रखा हुआ है, तो उसने अपने पूरे फौजी भाइयों को एकदम छोड़ता हुआ, क्योंकि वेल ट्रेंड होते हैं, उससे सारी चीज़ें नॉलेज होती हैं, कहाँ पे बॉम्ब है, कहाँ नहीं है। आप जानते ही हैं, इन्हीं डॉग्स को, पेट डॉग्स को ले जाया जाता है कि कहाँ पे बॉम्ब है, नहीं है, उसको रिफ्यूज़ करने के लिए। तो उनकी आर्मी की बस में, वैन में, वो बैग के अंदर वो रखा हुआ था बॉम्ब। तो डॉग को एकदम से पता चला, जैक को,
जैक नाम है उसका, उसको पता चला कि पीछे सबसे लास्ट सीट पर किसी ने बैग के अंदर बॉम्ब डाला है और उसको एकदम लगा कि हमारे पूरे फौजी भाई जो हैं मेरे साथ जो सफ़र कर रहे हैं उनकी जान को खतरा है। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने एकदम से बैग मुंह में लिया और वो विंडो से जंप कर गया। और जंप करते ही जो सारे आर्मी के जवान थे उनको किसी को कुछ नहीं हुआ, वो बच गए। लेकिन वो एकदम से जंप करते ही ब्लास्ट हो गया और वो जैक हम सबको छोड़ के चला गया। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा, उसके आत्मा को शांति मिले। और क्योंकि कुछ लोग हैं जो एनिमल्स को बहुत नफ़रत के नज़र से देखते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। संगत जी, अगर आप डॉग के लिए, पेट के लिए, कैट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें गाली ना दीजिए, उन्हें हर्ट ना कीजिए, उन्हें मारिए नहीं और उनके लिए अपने मन में नफ़रत ना पालिए। इनको जानवर कह के इनसे नफ़रत ना करिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आवारा कुत्ते हैं, आवारा कैट हैं, वो काट देती हैं, ये हो जाता है। तो देखो, वो आवारा क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता है। अगर टाइम टू टाइम सरकार उन्हें के लिए कुछ ऐसी योजना बना दे, उन्हें टाइम टू टाइम खाने के लिए कुछ ऐसे सोशल वर्कर आगे आएँ या गलियों में ही लोग उनको खाना दें प्रॉपर, तो वो किसी को नहीं काटेंगे। उनका पेट भरा होगा, तो पेट भरा हुआ इंसान भी एक जगह चुपचाप बैठा रहता है और खाली पेट इंसान भी चोरियां करता है और दुनिया भर के कुकर्म करता है। संगत जी, ये आप भी जानते हैं और ये सब कुछ शायद मेरे गुरुपा मुझसे कहलवा रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था मैं ये बोलूँगी। और तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनको इस तरह से टीस ना किया जाए, इन्हें मारा ना जाए, इनके लिए नफ़रत ना पैदा की जाए और जितना हो सके इनके लिए अच्छा ही करो, अच्छा सोचो। और तो ये किसी को नहीं काटेंगे। और जब इंसान किसी के लिए गलत करता है, कोई आदमी किसी लड़की का बलात्कार करता है, कोई आदमी किसी का मर्डर करता है, कोई इंसान किसी के घर चोरी करता है, तो उसे ज़िंदा छोड़ दिया जाता है। तब उसको आवारा नहीं बोला जाता है, उसको कुछ नहीं किया जाता है, उसको सरकार भी छोड़ देती है। तो इन अबोध जानवरों का क्या वो है, गलती है। वो आए हैं तो वो नौकरी तो नहीं कर सकते, ना वो अपना कोई ऐसा बिज़नेस कर सकते, ना वो अपने दुख और सुख दोनों हमारे सामने व्यक्त भी नहीं कर सकते। वो खुद ही हेल्पलेस हैं। तो अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम पानी रख के दें, खाना रख के दें, तो वो कभी किसी को नहीं काटेंगे। ये मेरा मानना है और ये सच भी है, ये फैक्ट है। तो मेरी सभी संगतों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इनके लिए नफ़रत ना पालें और हो सके तो इन्हें खाना दे के आएँ, किसी एक सही जगह पर पानी रख के आएँ। और बस यही मुझे आज बोलना था। तो मैं फिर से अपने गुरु पास से अरदास लगाती हूँ अपने पूरे प्यारे संगत परिवार के लिए कि उनके सारे दुख, उनके सारे कष्ट, उनके सारी परेशानियाँ मेरे गुरुपा, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, कैसी भी हो, वो दूर करिए। सबको सुख, सबके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, किसी के घर में कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई कलेश ना हो। और सारे जानवरों के लिए इन सब के मन में प्रेम की भावना भरें मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। जय गुरु जी।